हेलो फ्रेंड्स, जेड प्लांट को गर्मियों में कैसे देखभाल करें और क्या फर्टिलाइज़र दें, इसी बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। जेड प्लांट की ग्रोथ भी होगी, पत्तियाँ भी पीली नहीं होंगी और पत्तियाँ चमकदार बनेंगी और आपके प्लांट की जो स्टेम है वो भी मोटी होगी। तो क्या करना है और क्या फर्टिलाइज़र दें? फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने सारे कटिंग से ग्रो किए हुए हैं। अगर आपने कटिंग से ग्रो करके रखे हुए हैं, प्लांट ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो प्लांट में थोड़े ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस प्लांट को धूप बहुत पसंद है, सनलाइट में रखिए, लेकिन अभी मई जून की धूप से आप बचाइए। अगर छोटे पॉट में आपने लगा के रखे हुए हैं प्लांट, तो इनको इजी होता है उठा करके रखना। आप ऐसी जगह रख दीजिए, बस थोड़ी धूप मिल जाए, सुबह की दोपहर की धूप से बस बचा लीजिए, आपका प्लांट सालों साल चलता रहेगा। ये इतना हार्डी प्लांट है कि आप एक पौधा नर्सरी से लाएंगे, उसी से ही कटिंग करके 1-1 इंच की कटिंग से आप इसको ग्रो करके बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। और इसको किसी भी साइज़ के पॉट में आप लगाइए, छोटे बड़े सभी में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ये देख सकते हैं आप, मेरे सेरेमिक पॉट में भी लगे हैं, प्लास्टिक पॉट में भी लगे हुए हैं। अब धूप के बाद पानी की बारी आती है। सैकुलेंट वैरायटी का पानी है, पानी कम चाहिए और ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल पानी ही ना डालें। अगर पानी नहीं डालेंगे तो पत्तियां सिकुड़ करके पीली हो जाएंगी, और ओवर वाटरिंग करेंगे, ज़्यादा पानी डालेंगे तो पत्तियां पीली हो जाएंगी और उनमें फ्रेंड्स वो गिरने लगेंगी। मतलब उनमें पानी ज़्यादा भर जाएगा तो वो तब भी गिरेंगी। तो ओवर वाटरिंग से भी ये प्लांट ख़राब होता है और अंडर वाटरिंग से भी इसकी पत्तियाँ सिकुड़ करके गिर जाती हैं नीचे। उसके बाद धूप और पानी के बाद तीसरा फ्रेंड्स इसका है गुड़ाई करने का। गुड़ाई ज़रूर करें प्लांट को। सभी प्लांट्स की गुड़ाई बहुत ज़रूरी होती है। गुड़ाई करने से जो हमारी मिट्टी है उसमें हवा जाती है, धूप जाती है, और जो अगर रूट्स में कोई बीमारी है या चींटियाँ हैं वो मर जाती हैं। तो 3 टॉपिक हो गए हैं फ्रेंड, धूप, पानी और गुड़ाई। इसके बाद हम बात करेंगे, ये एक ऐसा प्लांट है कि आप मनचाही शेप इसको दे सकते हैं। कटिंग से लगाइए और फिर जैसे बढ़ता जाए आप पिंचिंग या प्रूनिंग करते रहिए। और फिर इसको, ये देखिए, ये मैंने 5-6 कटिंग लगाई थी, लेकिन ये ऊपर से गिर के पॉट ये टूट चुकी थी ऊपर से, तो मैंने ऊपर से कट कर दी हैं। अब नीचे से इसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ हो चुकी है, तो इसको मैं एक और दूसरी तरह का शेप देने वाली हूँ ताकि ये बहुत ही सुंदर प्लांट लगे। और देखिए, प्लास्टिक पॉट में ही है और आप ग्रोथ तो आप देख ही सकते हैं। तो ये सब इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट ये कभी भी ख़राब होने वाला नहीं है। अब करेंगे फर्टिलाइज़र की बात कि इसमें क्या डालें। ये 2-3 फर्टिलाइज़र मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और ज़्यादा कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। ये फ्रेश चाय पत्ती है, चाय पत्ती इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन चाहिए, पत्तियाँ हरी भरी बनेंगी, चमकदार बनेंगी। इसमें नाइट्रोजन के अलावा फॉस्फोरस, पोटेशियम भी है और हमारी मिट्टी के पीएच को बैलेंस करके रखता है, एसिडिक रखता है। और फ्रेंड्स, इसमें एक ये हमारी मिट्टी का एरिएशन भी इससे बेस्ट रहता है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपका प्लांट ग्रो करेगा। चाय पत्ती इसके लिए बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र का काम करती है। आप चाहे तो यूज्ड चाय पत्ती ले सकते हैं। मैं आज हाफ़ स्पून चाय पत्ती ले रही हूँ फ्रेश। अगर आप हाफ़ चाय पत्ती फ्रेश डालते हैं, यूज्ड चाय पत्ती आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं क्योंकि उसमें वॉश करने के बाद नाइट्रोजन की मात्रा कम रह जाती है। ये देखिए, ये है मेरी यूज्ड चाय पत्ती जो मैं धो करके अच्छे से सुखा कर रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, चाय पत्ती फेंकने से अच्छा है इसको वॉश कीजिए, और फ्री का फर्टिलाइज़र है, इससे बेस्ट फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं है हमारे पौधों के लिए। तो चाय पत्ती की 1-1, 2-2 चम्मच यूज्ड जो चाय पत्ती है वो डाल सकते हैं और 15 दिन में आप दोबारा डाल सकते हैं। मिट्टी भुरभुरी बनती है इससे, तो ये ज़रूर फर्टिलाइज़र के रूप में आप यूज़ करें चाय पत्ती। बस अच्छे से धोनी है, मीठा और दूध इसमें नहीं रहना चाहिए। तो ये चाय पत्ती मैंने यूज़ की है दोनों, तो फ्रेश भी और यूज्ड भी। ये देखिए, अब करेंगे स्टेम मोटी कैसे करनी है, मैं क्या डालती हूँ, तभी मेरे पौधों की स्टेम इतनी मोटी है तो मैं क्या यूज़ करती हूँ यही आपके साथ शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। तो इससे आपके पौधे की स्टेम भी मोटी होगी। ये देखिए, ये है, ये भी फ्री का फर्टिलाइज़र है। ये है एग शेल्स। अगर आपके यहाँ अंडे आते हैं और छिलके आप फेंक देते हैं फ्रेंड्स, तो फिर बहुत बड़ी गलती करते हैं क्योंकि अंडे के छिलकों में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है और कैल्शियम से हमारे पौधे बहुत अच्छे से मजबूत बनते हैं, स्टेम मजबूत बनती हैं इससे। तो कैल्शियम ज़रूरी होता है हमारे पौधों के लिए। तो अंडे के छिलके से बेस्ट कुछ भी नहीं है कैल्शियम के लिए। और अगर आपके यहाँ अंडे नहीं आते हैं, आप ये यूज़ नहीं करना चाहते, तो फिर चॉक पाउडर, चॉक मिलता है फ्रेंड्स, बुक शॉप में मिल जाएगा आपको इजीली, वो भी बहुत सस्ता सा होता है। तो हाफ़ चॉक आप ग्राइंड करके मिट्टी में डाल सकते हैं।
लेकिन मैं एगशेल्स ही यूज़ करती हूँ, आपके साथ शेयर किया मैंने कई बार फ्रेंड्स। तो ये 3 फर्टिलाइज़र मैं बता रही हूँ। ये है अगर पत्तियाँ पीली हो रही हैं, पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो ये है एप्सम सॉल्ट, ये भी इसके लिए बेस्ट है। 3 फर्टिलाइज़र अगर आप इसमें यूज़ करते हैं ये, तो आपका पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा, हरा भरा बना रहेगा। तो मैं पानी में मिला करके इसको एप्सम सॉल्ट को स्प्रे करने वाली हूँ पत्तियों के ऊपर। आप स्प्रे भी करें और इसको मिट्टी में भी होता है फ्रेंड्स मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये हमारे पौधे को हरा भरा बनाता है और पौधे मिट्टी में अगर कीट मतलब कि जैसे स्लग्स वॉल्स वगैरह हैं वो इससे मर जाते हैं। तो एप्सम सॉल्ट का यूज़ करें और ये मिट्टी को उपजाऊ भी बनाता है और हमारे जो पौधे हैं उनमें अच्छे से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया तेज हो जाती है और पत्तियां क्लोरोफिल का निर्माण करने लगती हैं। तो हरी भरी पत्तियां हो जाती हैं, चमकदार पत्तियां हो जाती हैं। इसको ज़रूर अपने पौधों में यूज़ करें। 2 तरह से जैसे मैंने बताया यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी में भी डाल सकते हैं और पत्तियों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। आप 10-15 दिन में दोबारा यूज़ कीजिए, बहुत ही बेस्ट इसके रिज़ल्ट होते हैं। और इसको फ्रेंड्स सॉरी अगर पत्तियां मुड़ रही हैं, पीली हो रही हैं, तो ये सब मैग्नीशियम सल्फेट की कमी की वजह से होता है। तो मैग्नीशियम हमें अपने पौधों को ज़रूर देना चाहिए। और इसमें सल्फ़र है, सल्फ़र से तो कीट वगैरह जो मिट्टी में होते हैं वो इससे मर जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ और आप इसको 2-3 महीने में कभी कभी 1 मुट्ठी के आसपास आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए बस। और आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा भी ऐसे ही हरा भरा बना रहेगा, हेल्दी रहेगा। बस हाँ, अगर आपको इसे बुशी बनाना है, घना बनाना चाहते हैं, तो फिर पिंचिंग कीजिए और प्रूनिंग कीजिए इसकी। आप पत्ती की 2-2 टिप ऊपर से तोड़ दीजिए, वहाँ से 2 ब्रांचेज निकल आती हैं। ये देख सकते हैं आप मेरा ये बरगद की तरह घना पौधा कैसे हुआ है। ये प्रूनिंग और पिंचिंग से ही हुआ है और स्टेम आप देख ही सकते हैं कितनी मोटी स्टेम है। अब ये है आखिरी वास्तु टिप्स, अपना लीजिए, शायद पैसे आने लगे सभी के घरों में, तो ये ज़रूर करें। तो वास्तु टिप है ये 1 रुपये या 10 रुपये या 5 रुपये का सिक्का, कोई भी सिक्का आप इसकी रूट्स में जड़ के पास ज़रूर रख दें, तने के पास। ये बहुत ही शुभ माना जाता है ऐसे रखना। कहते हैं कि इसको रखने से घर में धन आने लगता है। ये धन को अपनी तरफ खींचता है, चुंबकीय पौधा है, धन को अपनी ओर खींचने वाला। तो फ्रेंड्स उपाय करने में क्या जाता है, और तो आप ऐसे ही करिए और फिर फ्रेंड्स बताइए रिज़ल्ट कैसे रहे आपके साथ। ये पौधा आपके घर में फल फूल रहा है, क्योंकि कहते हैं जैसे जैसे पौधा बढ़ता है ऐसे ऐसे ही धन भी बढ़ता जाता है। तो ये पौधा ज़रूर लगाइए, जेड प्लांट शुभ प्लांट है। और वीडियो अगर अच्छी लगी है, ये जानकारी अच्छी लगी है, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।